नवरात्रि के वो कौन से उपाय हैं जिससे आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा की और 9 रूपों की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने पर मनुष्य की हर परेशानी दूर होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं वीना गौतम, रेकी मास्टर, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट। हर साल 4 नवरात्रि काल होते हैं, 2 गुप्त नवरात्र एवं 1 अश्विनी व 1 चैत्र नवरात्र। इन चारों में सबसे ज़्यादा महत्व चैत्र नवरात्र का होता है। नवरात्र के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने पर मनुष्य की हर परेशानी दूर होती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कर्ज से छुटकारा पाने और गरीबी दूर करने के लिए नवरात्रि में ये उपाय ज़रूर करने चाहिए। नवरात्रि के दिन माता रानी के विशेष साधना के दिन होते हैं। यदि भक्त पूरी श्रद्धा के साथ इन 9 दिनों में माता की विशेष पूजा करे तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। यहाँ हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप इन उपायों को करके अपनी सभी समस्याओं का हल पा सकते हैं। दोस्तों, 2 अप्रैल नवरात्रि से शुरू होने जा रहे हैं नवरात्रे। नवरात्रि के दिन माता दुर्गा की विशेष साधना के दिन होते हैं। हर दिन माता रानी के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। माना जाता है कि यदि इन दिनों में भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ समर्पित होकर माता की आराधना करे तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन अगर आप किसी विशेष कार्य सिद्धि के लिए माता से विनती करना चाहते हैं तो अपनी मनोकामना को हिसाब से कुछ विशेष ज्योतिषीय उपाय भी कर सकते हैं। आपकी गरीबी दूर करने और कर्ज से मुक्ति पाने के लिए कुछ परेशानियों में मददगार हो सकते हैं ये उपाय। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि व्यक्ति को कर्ज लेना ही पड़ता है, लेकिन चाहकर भी उसे चुका नहीं पा सकते। ऐसे में उस पर लगातार बोझ बढ़ता ही जाता है। इसके साथ ही तनाव भी उसमें काफ़ी बढ़ जाता है। ऐसी किसी परेशानी से जूझ रहे तो पहले दिन माता के समक्ष अपनी कामना रखकर उनकी आराधना करें और नियमित रूप से सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते मंत्र का कम से कम 1 माला का जाप करें। दोस्तों, एक बार और मैं इस मंत्र को दोहराती हूँ। सर्वमंगलीय मांगल्ये शिवे सर्वार्थे साधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नवमी वाले दिन माँ भगवती के चरणों में 108 गुलाब के पुष्प अर्पित कर दें। 1.25 किलो साबुत लाल मसूर लें, लाल कपड़े बांधकर अपने सामने रख लें और घी का दीपक जलाएं। इसके बाद 1 माला मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप के बाद मसूर को अपने ऊपर से 7 बार उतारकर किसी सफाई कर्मचारी को दे दें। नौकरी की तलाश में अगर आप दर दर भटक रहे हैं और आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो उसके लिए ये उपाय करें। अगर आपको बेहतर नौकरी की तलाश है और कहीं बात नहीं बन पा रही है तो नवरात्रि के 9 दिनों तक सुबह जल्दी उठिए। उठकर स्नान आदि से निर्वित होने के बाद माता का पूजन करें और अपनी मनोकामना उनसे कहें। इसके बाद एक शिवटिक की माला लें और इस मंत्र को दोहराएं। ओम ह्रीं वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा। इस मंत्र को 108 बार जाप करें। 9 दिनों तक इस उपाय को पूर्ण श्रद्धा से करना और आपको आपका अवश्य काम बनता नजर आएगा। गरीबी से जूझ रहे हो, अगर आप घर में गरीबी बहुत है, किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, तो अष्टमी के दिन घर के पूजा घर में उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठें और सामने चावल का ढेर बना लें और उस ढेर पर श्री यंत्र रखें। श्री यंत्र के समक्ष सरसों के तेल के 9 दीपक जलाएं और माता रानी के 9 रूपों को याद करके उनसे अपनी समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। पूजा करने के बाद चावल नदी में बहा दें और श्री यंत्र तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से कुछ ही समय में आपके पास धन आगमन के रास्ते खुलने लगेंगे और आर्थिक समस्याएं आपकी दूर होती चली जाएंगी। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो उसके लिए आपके मन में इनके अलावा कोई खास मनोकामना है, उसके लिए 9 दिनों तक सुबह स्नान आदि कर स्वच्छ कपड़े पहने शिव मंदिर जाएं और शिव जी को 5 दिनों 5 चीज़ें चढ़ाएं। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर अर्पित करें। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान करवाएं। चंदन, पुष्प, धूप, दीप अर्पित करें। 9 दिनों तक मंदिर की सफाई करें
और नौमी वाले दिन हवन करें और ये मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर घी से 108 आहुति दें, 108 बार। इसके बाद अगले 40 दिनों तक आप कम से कम इस मंत्र की 5 माला का जाप अवश्य करें। जल्द ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। नवरात्र के पूरे दिनों तक माता के इन 9 बीज मंत्रों का जाप करने से 9 दिनों माँ दुर्गा में 9 कामनाएं पूरी कर देती है। पहली, साधक के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। दूसरी, जीवन दीर्घायु होता है। तीसरा, सभी प्रकार की ग्रह बाधा या भूत प्रेत आदि की समस्त पीड़ा दूर हो जाती है। चौथा, निसंतान बांझ स्त्री गर्भ धारण करती है। पांचवा, साधक के घर में लक्ष्मी स्थिर हो जाती है। छठा, धन कामी का धन, विद्यार्थी को विद्या, यश कामी को यश प्राप्त होने के अनेक मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सातवां, व्यापार नौकरी में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। आठवां, गृह क्लेश सदैव के लिए दूर हो जाते हैं। और नौवां, बड़े से बड़े शत्रु भी आपके मित्र बन जाते हैं। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के जपे जाने वाले 9 दिव्य शक्ति मंत्र। पहला है शैलपुत्री हीम शिवाय नमः। दूसरा है ब्रह्मचारिणी हीम श्री अंबिकाय नमः। तीसरा है चंद्र घंटा एम श्री शक्ताय नमः। चौथा है कुष्मांडा एम हीम देव्याय नमः। पांचवा है स्कंद माता हीम क्लीम सब मीनाय नमः। छठा है कात्यायनी क्लीम श्री त्रिनेत्राय नमः। सातवां है कालरात्रि क्लीम एम श्रीम कालिकाय नमः। आठवां है महागौरी श्रीम क्लीम हीम वरदाय नमः। नौवां है सिद्धदात्री हीम क्लीम एम सिद्धाय नमः। दोस्तों, इन 9 उपायों से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। नवरात्रि के समय मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने पान के पत्ते पर सिंदूर से श्री राम लिखकर अर्पित करें। इस बात का विशेष ध्यान रहे, बात का जरूर ध्यान रहे कि पान के पत्ते हनुमान जी के चरणों में न रखें। ऐसा करने से आपके कार्यों में आ रही सभी अड़चनें दूर होंगी और आपकी जिंदगी में सुख समृद्धि और समृद्धि आएगी। इस कार्य में सफलता पाने के लिए इस नवरात्रि मूली खरीदकर उस पर 9 गांठ लगाकर देवी को समर्पित करें। नवरात्रि में 9 दिनों तक लगातार पान के पत्ते पर केसर रखकर दुर्गा स्तोत्र और दुर्गा जी की नामावली का पाठ करें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और गृह क्लेश या कोई घरेलू अन्य परेशानी हो तो वो दूर होगी। तीसरा, नवरात्रि में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 6 बजे के बीच माँ भुवनेश्वरी सौभाग्य सुंदरी का ध्यान करें और पान के पत्ते की जड़ को घिसकर उसका तिलक करें। इस उपाय को करने से आपकी वाणी और खूबसूरती में वृद्धि होगी, आकर्षण शक्ति में बढ़ोतरी होगी। नवरात्रि के शुरुआती 5 दिनों में एक पान के पत्ते पर लिखकर माँ दुर्गा को अर्पित करें। इसके बाद महानवमी के बाद उन 5 पान के पत्तों को अपने पैसे रखने वाली जगह पर रख दें। इस उपाय को करने से दरिद्रता और घोर आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलेगा। अपार धन संपत्ति के लिए नवरात्र के 9 दिनों में किन्नर से पैसा लेकर उसे तिजोरी या पर्स में रख दें। नवरात्रि में एक पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ियाँ रखकर माँ दुर्गा को अर्पित करें। इससे धन को आगमन में सफलता आएगी और धन संबंधित किसी भी तरह की परेशानी दूर होगी। नवरात्रि के मंगलवार के दिन एक साबुत पत्ता लेकर उसमें लौंग और इलायची रखें। इसका बीड़ा बना लें। हनुमान मंदिर में जाकर ये बीड़ा अर्पित कर दें। इससे आप कर्ज की समस्या से मुक्त हो जाएंगे। नवरात्रि के समय पान के पत्ते पर 2 लौंग रखकर दोनों हाथों से जल पर प्रवाहित करें। ऐसा करने से जितनी भी आप पुरानी इच्छा होगी वो जल्द ही आपकी पूरी हो जाएगी। वर्षों पुरानी आपकी कोई भी ख्वाहिश जो अभी तक अधूरी रह गई हो और आप उसे पूरा करना चाह रहे हो वह भी पूरी होगी। साथ ही नवरात्रि के समय सौभाग्य व वृद्धि के लिए समस्त सुहाग श्रृंगार सामग्री खरीदें और काली माँ को नवमी के दिन चढ़ा दें। नौकरी में अगर प्रमोशन चाहते हो तो व्यापार में बढ़ोतरी भी चाहते हो, अड़चनें आ रही हैं कोई, तो नवरात्रि में ये उपाय ज़रूर करें। पान के पत्ते के दोनों तरफ सरसों का तेल लगाएं और इस माँ दुर्गा को अर्पित कर दें इसको।
इसके बाद पान के पत्ते को अपने सिर के पास रखकर सो जाएं। अगले दिन सुबह उठकर पान के पत्ते को किसी दुर्गा मंदिर के पीछे रखाएं। इसके अलावा आप 3 नारियल लाकर पहले घर में रखें, फिर नवमी के दिन मंदिर में उसे चढ़ा दें। ऐसा करने से सभी बाधाएं दूर होंगी व कार्य में प्रगति आएगी। व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए चैत्र नवरात्रि में 9 दिनों तक एक ही समय पर पान का बीड़ा माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर चढ़ाएं। इसके अलावा नवरात्रि के समय चांदी की कोई भी शुभ सामग्री लाकर देवी माँ को समर्पित कर दें। आपको व्यापार में ज़रूर ही लाभ होगा। ध्यान रहे कि हर दिन एक निश्चित समय पर ही जाएं, वरना लाभ नहीं होगा। जैसे कि अगर आपने 5 बजे का सुबह का टाइम चुना है तो 5 बजे ही जाएं। 9 बजे का टाइम आपने चुना है तो 9 बजे ही जाएं। उस एक ही समय रखें, समय को बार बार बदलें नहीं, चेंज ना करें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। और शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। धन्यवाद।